हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं BHU BCom 2020 का मैथ्स पोर्शन। आज हम लोग मैथ्स पोर्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बता दूं कि इससे पहले आसना मैम ने अकाउंटेंसी और FSA पर डिस्कस किया है और सारे डाउट्स को क्लियर किया है। और आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर देख लें, ओके। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग आपके एंट्रेंस के रिलेटेड सभी सब्जेक्ट के MCQ डेली देते रहते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती है। और आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है उन क्वेश्चंस में तो आप डायरेक्टली डिस्कस भी कर सकते हैं हम लोगों से। तो बच्चों, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि BHU BCom के मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करने के लिए मैं आगे भी वीडियो लाते रहूँगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स पोर्शन और हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन के साथ उसका सॉल्यूशन करते हुए देखेंगे। देखिए बच्चों, 55 क्वेश्चन नंबर से आपका मैथ्स पोर्शन स्टार्ट होता है। सेट नंबर 3 है ये 2020 का। क्वेश्चन नंबर 55, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। तो इसकी आपसे वैल्यू पूछी गई है। ऑप्शन में आपके सामने 1 है, 0 है, 2 है एंड 1/2 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारे सामने बनते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला आता है साइन x माइनस साइन y का, जो हमें लगाना होता है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, साइन 50 माइनस साइन 70 को, तो ये हमें साइन x माइनस साइन y की तरह लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, साइन x माइनस साइन y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस y/2। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू फिल कर लेते हैं, 2 cos 50 प्लस 70/2 इंटू साइन 50 माइनस 70/2, फिर 2 cos, यहाँ पे 50 प्लस 70 120 हो जाएगा। 120 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा हमारा 60 डिग्री इंटू साइन, यहाँ पर -20 होगा। -20 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -10 डिग्री आएगा, ओके। और यहाँ पर हमारे सामने दिया गया है 2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है, इंटू साइन माइनस का 10 डिग्री। आगे हम 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर साइन माइनस 10 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन 10 डिग्री, ओके। तो आपके सामने क्लियर हो गया कि साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री की वैल्यू जो हो गई माइनस साइन 10 हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 प्लस साइन 10। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू जो है माइनस साइन 10 हो गई प्लस साइन 10, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस साइन 10 से हम प्लस साइन 10 को कैंसिल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी 0 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो हमारे सामने क्वेश्चन है i की पावर 592 प्लस i की पावर 590 प्लस i की पावर 588 प्लस i की पावर 586 प्लस i की पावर 584 डिवाइड बाई i की पावर 582 प्लस i की पावर 580 प्लस i की पावर 578 प्लस i की पावर 576 प्लस i की पावर 574। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे आगे हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, ठीक है। आपको सबसे पहले यहाँ पर ये देखना होगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन है, क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं हमारे सामने, इसको हमें छोटा करना पड़ेगा ना, तभी आगे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और जब भी i की पावर वाले क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए i इज इक्वल टू रूट -1 होता है एंड i स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। ये दो चीज़ें आपको पता होंगी तो आप i की पावर वाले क्वेश्चन जिस तरीके के भी हों, जिस फॉर्मेट में हो, चाहे i की पावर 1000 क्यों ना हो, तब भी आप इजीली इसको कर लोगे, ठीक है।
तो ये 2 वैल्यू बस आपको पता होना चाहिए। जो इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है उस क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में बनाएंगे, आई की पावर 1 आए या आई की पावर 2 आए। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि न्यूमरेटर में हमारे सामने 584 सबसे कम है, ठीक है। कहने का मतलब हम इससे अगर क्या करें, इसको कॉमन ले लें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 584 को कॉमन लेंगे तो हमारे सामने क्या बचेगा, आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई। देन हम यहाँ पर आई की पावर 574 को अगर कॉमन ले लें तो हमारे सामने क्या बचेगा, आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो हमारे सामने आगे क्या बचेगा, आई की पावर 584 माइनस 574, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने आई की पावर 10 बचेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी आई स्क्वायर या आई तक नहीं पहुँचा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ आई की पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। 4 2 जा 8 प्लस 2 10, बात वही हुई। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे फिर से तो हमारे सामने क्या बचेगा, आई स्क्वायर की पावर स्क्वायर फिर स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई की वैल्यू और आई स्क्वायर की वैल्यू। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1 थी। यहाँ पर हम करने के बाद आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 57। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आपके सामने, उसको आप पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे तो आप इजीली अब कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 3i डिवाइड बाई 1 - 2i। तो हमारे सामने है 1 + 3i डिवाइड बाई 1 - 2i। अगर यहाँ पर हम इंटू कर लें 1 + 2i न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा, देखिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 + 2i + 3i + 6i स्क्वायर, फिर नीचे 1 + 4। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 1 + 5i + 6। यहाँ पर हमारी आई स्क्वायर की वैल्यू थी -1, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आई 1 + 5i - 6 + 5। देन यहाँ पर 5i - 5 बचेगा डिवाइड बाई 5। 5 को कॉमन लेंगे, i - 1 डिवाइड बाई 5। इतना होने के बाद हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पर i - 1। अब हमारे सामने i - 1 तो आ गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम r निकाल सकते हैं। अब r की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें पोलर फॉर्म बनाना है। और पोलर फॉर्म का फॉर्मूला जो होता है ZP = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो r दिख रहा है वो हम इसी की हेल्प से यहाँ पर निकालने वाले हैं, i - 1 की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं r निकाल लेता हूँ साइड में। √-1 का होल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे सामने 1 + 1 एंड √2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे सामने r आ गया। और हम यहाँ पर r को कॉमन लेंगे यहाँ दोनों से, तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पर √2 रख लेंगे। cos थीटा को हम -1/√2 लिख सकते हैं, प्लस i इंटू साइन थीटा को हम 1/√2 लिख सकते हैं। आगे हम करेंगे √2 और ये -1/√2 को हम cos 3/4 कर सकते हैं।
प्लस आई इंटू 1/√2 को हम लिख सकते हैं sin 3/4। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है 2 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 58। इसमें क्या है, इफ़ 17th एंड 18th टर्म्स इन द एक्सपेंसन ऑफ 2 + a⁻50 आर इक्वल देन वैल्यू ऑफ a इज़। देखिए बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन, और ये आपके बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया है। हमारे सामने 2 + a⁻50 गिवन है और 17th एंड 18th टर्म्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये भी बताया गया है। ठीक है, तो T17 = T18। ठीक है, इतना हुआ हमारे सामने। अब एक्सपेंसन की बात कर रहा है, 2 + a⁻50 है। अब हम बाइनोमियल थ्योरम में जाएंगे तो एक्सपेंसन का फॉर्मूला होता है TR+1 = NCR इंटू a⁻n-r इंटू b⁻r। तो हमारे सामने यहाँ a हुआ 2, b हुआ a, और 50 जो है वो है n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इतना हो गया हमारे सामने। तो आगे जो भी क्वेश्चन होगा वो इसी फॉर्मूले से होगा। यहाँ पर हम T17 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो T17 में क्या होगा, NCR दिया हुआ है, तो n मतलब 50, C R क्या होता है, R होता है एक पद कम। ठीक है, मतलब जैसे 17 आपके सामने दिया हुआ है तो एक अगर आप लेस कर देंगे वहाँ पर से तो वो R बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 17 से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 16 बचेगा, ये हमारा R बन गया। इंटू a⁻n-r, a कौन है हमारा, माइनस R कितना हो गया, 16 हो गया। इंटू b कौन है हमारा, a है, a की पावर कितना हुआ, 16 हुआ। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। आगे हम बात करते हैं T18 की। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा 50C17, सॉरी a की जगह यहाँ पर 2 रहेगा, तो यहाँ 2 की पावर 50 माइनस 17 हो जाएगा इंटू a की पावर यहाँ पर 17। ये हो गया इक्वेशन 2। आगे हमसे बात की गई थी कि 17th एंड 18th टर्म्स जो हैं इक्वल हैं, तो a की वैल्यू बताइए। अब हम इसको क्या कर लेंगे, उसी कंडीशन में रख लेते हैं, T17 = T18। T17 में हमारे सामने क्या है, देखिए 50C16 इंटू 2 की पावर 50 माइनस 16 क्या हो गया, 34 इंटू a की पावर 16 = 50C17 इंटू a की पावर 33 इंटू a की पावर 17। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 50C16 एंड 50C17 को हम एक पास कर लेंगे, 2 की पावर 34 एंड 2 की पावर 33 को एक पास कर लेंगे, a की पावर 16 एंड a की पावर 17 को एक पास कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, 50C16 यहाँ पर राइट हैंड में हमारा ये क्या है, इनटू में है, जब ये लेफ़्ट साइड में आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 50C70 इंटू a की पावर हमारे सामने क्या थी, 34 है, यहाँ पर जाएगा लेफ़्ट साइड में तो 2 की पावर 33 हो जाएगा। ये = a की पावर 17 है, वहाँ पर मल्टीप्लाई से जहाँ राइट हैंड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, a की पावर 16 हो जाएगा। तो अब ये क्या है हमारे सामने 50CR एंड 50C17 दिया हुआ है। ये क्या है हमारा, NCR का फॉर्मूला लगा था यहाँ पर। तो अब NCR को जब हम पूरा ओपन करते हैं, आप परम्यूटेशन कम्बिनेशन में पढ़े होंगे, तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो n हमारा क्या था, 50 था यहाँ पर, तो 50 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई r कितना था, 16 था, एंड n माइनस r 50 माइनस 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17 फैक्टोरियल, 50 माइनस 17 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, = a की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 16 फैक्टोरियल, और ये हमारे सामने आएगा 34 फैक्टोरियल।
अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 17 फैक्टोरियल इंटू क्या हो गया 33 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 50 फैक्टोरियल इंटू 2 इजकल टू a। तो हमारे सामने 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 17 इंटू 16 फैक्टोरियल इंटू 33 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 34 इंटू 33 फैक्टोरियल इंटू 2 इजकल टू a। तो 33 फैक्टोरियल कट जाएगा, 16 फैक्टोरियल कट जाएगा, 17 टू जा 34 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा e इजकल टू 1 आएगा। ये हमारा आंसर है और ऑप्शन नंबर 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 59। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम ऑफ इट्स nth टर्म ऑफ द सम ऑफ AP, ठीक है, देन m प्लस nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू, हिंदी में क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना उसी श्रेणी के nवें पद के n गुना के बराबर है तो उस समांतर श्रेणी के m प्लस nवें पद का मान क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास m प्लस n, 1, m माइनस n एंड 0। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप क्या कर सकते हैं, AP का और दोनों इक्वल है एक दूसरे के, उसके बाद हम m प्लस n टर्म को फाइंड आउट करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसा गिवन है Tm और AP में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Tn टर्म का Tn इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हमारा AP में फॉर्मूला है। तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो गया एंड Tn हमारा हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि m टाइम्स mth टर्म, तो m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। m इंटू Tm का क्या हो गया, इसको पूरा लिखेंगे तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, a प्लस मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर हम एम डी माइनस डी इजकल टू n a प्लस एन डी माइनस डी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m से पूरे इक्वेशन को, एम ए प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इजकल टू एन ए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी, ठीक है। अब हम एम ए एन ए को एक पास ला देंगे, एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी को माइनस एम डी को माइनस एन डी के पास ला देंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या बन रही है हमारे सामने। तो एम ए इसको हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो माइनस एन ए हो जाएगा, ये प्लस एम स्क्वायर डी तो है ही, और इसको राइट से लेफ़्ट में लेके आएंगे तो माइनस एन स्क्वायर डी हो जाएगा। माइनस एम डी के पास हम माइनस एन डी को लाएंगे तो प्लस एन डी हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि एम ए एन ए पास हो गया, एम स्क्वायर डी एन स्क्वायर डी पास हो गया, एम डी एन डी पास हो गया। अब यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं ए को, ठीक है। तो m माइनस एन दिख रहा है हमारे सामने, फिर आ गया हमारा d कॉमन हो जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉम आ गया। अब हमारा d फिर कॉमन आ जाता है यहाँ पे, तो m माइनस n ये आपके सामने आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम m माइनस एन को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी माइनस डी, ये हमारे सामने आता है। फिर हम m माइनस एन, उसके बाद हम d को कॉमन लें तो क्या होगा a प्लस m माइनस एन माइनस 1 इजक्वल टू 0। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 1 a प्लस m प्लस n माइनस 1
इंटू डी इजकल टू 0। ठीक है, दो हमारे सामने इक्वेशन आ जाती हैं। हमें क्या अब करना था, टी एम प्लस एन टर्म निकालना था। ठीक है, तो हम इसको पूरा जब करेंगे फॉर्मूले से तो क्या आएगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ऊपर हम देखेंगे एक लाइन ऊपर, तो ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 0 आया है। तो कहने का मतलब इसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी एंड एक्स वाई आर द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, देन ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि ए बी सी के एक गुणोत्तर श्रेणी में है तथा एक्स वाई क्रमशः ए बी तथा बी सी के गणितीय माध्य ए एम हैं, तो ए बटे एक्स प्लस सी बटे वाई का मान क्या होगा, 2 बाई बी, 2 बाई ए, 1 या 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हमसे कहा गया है कि ए बी सी जो है वो जी पी में है, ए बी सी आर इन जी पी, एक्स वाई अर्थमेटिक मीन में है ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, ये भी हो गया, ए बी एंड बी सी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए बाई एक्स प्लस सी बाई वाई, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं जब जीपी में, तो जीपी में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर ए सी। और एपी में बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अर्थमेटिक मीन में, तो हमारा क्वेश्चन होता है ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो हमें अब यही समझना है कि ए बी सी जो है जीपी में है, तो मतलब बीच का जो है पद, सेकंड पद वो होगा स्क्वायर और आगे पीछे की मल्टीप्लाई करा देंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, जीपी में बी स्क्वायर इजकल टू ए सी। इतनी बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है। अब बात करते हैं, ए बी के बीच में x है, बी सी के बीच में y है और ये अर्थमेटिक मीन में आ रहे हैं, मतलब a प्लस बी बाई 2 है। तो x इजकल टू ए प्लस बी बाई 2 एंड इसको भी मिल गया हमारे सामने y इजकल टू बी प्लस सी बाई 2, क्योंकि y हमारे सामने b एंड c की बात कर रहा था। तो हमारे सामने तीन चीज़ें आ चुकी हैं। क्या आ चुकी है, बी स्क्वायर निकल चुका है, x निकल चुका है और y निकल चुका है। और हमें क्या निकालना था, a बाई एक्स प्लस सी बाई वाई इक्वल टू क्या। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी b प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2a अपॉन ए प्लस बी, 2c अपॉन बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका, a प्लस बी, बी प्लस सी, तो क्या बचेगा हमारे सामने, 2a बी प्लस सी प्लस बी प्लस सी 2c a प्लस बी। ये हमारे सामने एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा। ठीक है, a प्लस बी, बी प्लस सी हम अभी ऐसे ही रखते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे सामने 2 दिया हुआ है, तो हम इसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे सामने, 2a बी प्लस सी ए प्लस बी, ये आ गया हमारे सामने। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा दें पूरे की अगर, तो क्या होगा, यहाँ पर a b प्लस सी करा दें तो क्या होगा, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। एंड यहाँ c और a प्लस बी की करा दें मल्टीप्लाई, तो सी ए प्लस बी सी, ये सॉल्व होने के बाद आएगा। और नीचे भी हम a प्लस बी और b प्लस सी की अब मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या आएगा, ए बी प्लस
AC प्लस बी स्क्वायर प्लस BC। इतना आ गया आपके सामने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमारे सामने क्या आता है, AB प्लस AC, और AC 2 बार हैं, ठीक है, तो 2AC प्लस BC। चलिए, ये भी अच्छा है। फिर AB आ गया, और हमारे सामने AC ये तो है ही, और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड आउट की थी, बी स्क्वायर का मतलब था AC, बी स्क्वायर इक्वल टू AC। तो हमारे सामने बी स्क्वायर वाला AC आ गया, और AC पहले से था, तो दो यहाँ भी 2 AC हो गया आपके सामने, 2AC हो गया प्लस BC। तो आपको कुछ सिमिलर दिख रहा है, AB प्लस 2AC प्लस BC, और नीचे भी AB प्लस 2AC प्लस BC। तो हम इसको पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या आएगा, 2। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इजकल टू 0 इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस। ये आपके क्लास 11th के चैप्टर स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। आपको कहा गया है कि पैरेलल टू द x है, तो हम एक्सिस बना लेते हैं अपना। ये है x, x डैश, y, y डैश, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, पैरेलल टू x है, तो ये हुआ पैरेलल, x इक्वल टू p मतलब पैरेलल, ये हुआ। तो आपके सामने दिया हुआ है, तो पैरेलल जब x की बात करता है तो क्या होता है इक्वेशन, y इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अब हमारे सामने x की बात हो रही, तो x ये है। जब y की बात की जाए तो ये वाला पद आएगा। जब ओरिजिन की बात की जाएगी, पैरेलल टू द x बोलेगा तो आपको k-3 फर्स्ट पद लेना पड़ेगा। पैरेलल टू y पूछेगा तो आपको ये लेना पड़ेगा। जब आपसे कहा जाएगा कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, तब आपको पूरी इक्वेशन की हेल्प लगेगी, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो हमारे सामने k-3 दिया हुआ है इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 2 सही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पैरेलल टू y की भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पैरेलल टू y क्या होगा, तब आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ ताकि आपको ईजीली समझ में आ जाए कि बात क्या हो रही है, किस बारे में हो रही है, ठीक है। यहाँ पर पैरेलल टू y जब आएगा तो y इक्वल टू p आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और हम यहाँ पर क्या उठाने वाले हैं, -4 माइनस के स्क्वायर, यही तो उठाने वाले हैं बस। उसके बाद क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा, -4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या होगा, के स्क्वायर इक्वल टू 4। अब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-2। ये हो गया पैरेलल टू y। x की बात की जाए तो आपको पता लगे आंसर क्या होगा, y की बात की जाए तो क्या होगा। एक कंडीशन और आती है, आपसे यही पूछ सकता है कि पासिंग थ्रू ओरिजिन ये क्या होता है। यहाँ पर x, यहाँ y, और ये सीधे यहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस कॉन्स्टेंट। तो पता है आपको कांस्टेंट जब हम बात कर रहे हैं तो 0 ले रहे हैं वहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, पूरा फार्मूला उठाते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, x और y को 0 कर देंगे, ठीक है। k-3 इंटू 0 माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू 0 माइनस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे क्या होगा, ये दोनों तो आपके 0 हो जाएंगे पूरी तरीके से। के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 ये आपके सामने आ जाएगा। जब हम इसका क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 के प्लस 6 इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 6k माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, के माइनस 6 माइनस 1 के माइनस 6, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 और
k माइनस 1 इक्वल टू 0, k की वैल्यू 6 आती है, यहाँ k की वैल्यू 1 आती है। तो k की वैल्यू 6 एंड 1 या 1 एंड 6 बोल सकते हैं जब पैरेलल टू द ओरिजिन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है 62। इफ़ लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस a इक्वल टू 405, द वैल्यू ऑफ a इज़, क्या होगा? देखिए हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं पहले। अब लिमिट का फॉर्मूला क्या है जब आपसे पूछा जाए, तो लिमिट टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n बड़े x माइनस a, तो हमारे सामने n a की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, ये हमारा आसान सा फॉर्मूला होगा जब आपसे बात की जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो यही था, और हम यहाँ करने वाले हैं n a की पावर n माइनस 1 को लगाने वाले हैं। n क्या है हमारा? 5 है, देखिए 5 दिया हुआ है, x की पावर 5, और a क्या है हमारा? और 5 माइनस 1, तो क्या आ गया? 5a की पावर 4। ठीक है, 5a की पावर 4 आ गया, और हमारे सामने 405 दिया ही हुआ था, तो अब क्या होगा? a की पावर 4 इक्वल टू 405 डिवाइड बाई 5, इसको हम काट लेते हैं तो आ जाएगा 81। a की पावर 4 कहो या 3 की पावर 4 कहो, तो मतलब a इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये हमारा आंसर है, कोई ऑप्शन नंबर 2। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 63, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी ये भी है। इफ़ 3 प्लस 1/4 इंटू 3 प्लस डी प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2d प्लस ये हमारा इन्फिनाइट तक जाएगा इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ d इज़, तो d की वैल्यू क्या होगी? तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम इसमें एक काम करते हैं, हम 1/4 की मल्टीप्लाई करा देते हैं पूरे इक्वेशन में। ठीक है, 1/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? 3/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 स्क्वायर 3 प्लस डी हो जाएगा, प्लस 1/4 क्यूब 3 प्लस 2d हो जाएगा, और ये इन्फिनाइट तक जाकर, और यहाँ हम करेंगे 8 इंटू 1/4, तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसको हम 2 लिख लेते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को लेस करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या आएगा? देखिए 3 प्लस 1/4d प्लस 1/4 स्क्वायर डी प्लस 1/4 क्यूब डी इक्वल टू 6, 8 माइनस 2 6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? 3 प्लस डी को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब इंटू इन्फिनाइट तक आ जाएगा इक्वल टू 6। ठीक है, 3 प्लस डी, और यहाँ पर देखिए 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/3, ये हमारा जीपी है, और जीपी की जब सम की बात की जाती है तो फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1/4 a हो गया, 1 माइनस r, ये भी 1/4 हो गया, और इक्वल टू 6 रहा। अब हम क्या करेंगे? d 1/4 डिवाइड बाई 3/4, 6 माइनस 3 को हम इधर ले आते हैं, तो -3 d इंटू 1/3 हो गया, और यहाँ 3 d इक्वल टू ये आ जाएगा आपके सामने 9। तो d की वैल्यू आपके सामने 9 आती है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होना चाहिए था, यहाँ पर 9/4 है, मिस प्रिंट हो गया होगा, इसका जो ऑप्शन रहेगा वो 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3 आर इन जीपी, देन द फोर्थ टर्म इज़, तो चौथा पद क्या होगा? ठीक है, जीपी में है सारी, बहुत इजी ये भी है, इसको हम कर लेते हैं x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3 आर इन
GP। देन फोर्थ टर्म क्या होगा, और आपको पता ही है कि GP में हमने अभी फॉर्मूला क्या बताया था आपको, B² = AC। तो ये हो गया A पद, B पद एंड C पद। तो B हो गया हमारा 2x + 2 का होल स्क्वायर, A हो गया x, C हो गया 3x + 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा A + B का होल स्क्वायर फार्मूला आ रहा है, A + B का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, A² + B² + 2AB। ठीक है, तो क्या होगा 2x² + 2² + 2 × 2x × 2। यहाँ पर आ जाएगा 3x² + 3x। अब क्या होगा 4x² + 4 + 8x = 3x² + 3x। अब हम क्या करेंगे 4x² और 3x² पास कर लेंगे, 8x और 3x को पास कर लेंगे, 4x² - 3x² ये हो गया, प्लस 8x - 3x ये हो गया, और पास में हमारा +4 है = 0। x² यहाँ पर बचेगा आपके सामने, फिर +5x बचेगा, +4 आ जाएगा = 0। अब जब हम इसका फ्रैक्शन करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा, x² + 4 + 1x + 4 = 0। ठीक है, x² + 4x + x + 4, यहाँ पर हमारे सामने 2 कॉमन आ जाएगा, तो x + 4 + 1 x + 4। ठीक है, 2 कॉमन आ चुके हैं, x + 4 एंड x + 1। वैल्यू की बात की जाए तो x -4 आएगा, और यहाँ पर x -1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 वैल्यू हमारे सामने आ चुकी हैं, -1 एंड -4। लेकिन हमसे क्या पूछा गया था कि फोर्थ टर्म बताना है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे सामने -4 -1 तो आ गया। ठीक है, लेकिन हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हम इसको सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं और प्रूफ करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं। ठीक है, हम अभी -4 को लेते हैं पहले, फिर हम लोग -1 को लेंगे। अगर फर्स्ट जो -4 वाली वैल्यू को लेने के बाद हमारा जो सीरीज़ होती है वो कंप्लीट नहीं होती है, GP ऐसी नहीं लगती है, तो हम क्या करेंगे, हम -1 को लेंगे, और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू रखने के बाद हमारी जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम पहले x को -4 के साथ तब लेते हैं, यहाँ पर x 2x + 2 3x + 3 ये लेते हैं, तो ये आ गया -4 -6 -9। देखिए आपको 3/2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ रहा है, तब आपकी नेक्स्ट नंबर आपको मिल जा रहा है। जैसे कि आप 4 में 3/2 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको क्या हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू मिल जा रही है। तो यहाँ पर आपके सामने 9 है और 3/2 से मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आएगा 13.5 -13.5। देखिए आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, तो आप समझ गए कि आपका -4 वाला ऑप्शन सही है। अगर आप -1 लगाओगे तो आपकी सीरीज़ मैच नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 65। क्या है क्वेश्चन में, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - px + q = 0 डिफर बाय यूनिटी, देन यदि द्विघात समीकरण x² - px + q = 0 हैं के मूलों का अंतर 1 है। ऑप्शन में p = 4q, p² 4q + 1, p² = 4q - 1, या तीनों में से कोई नहीं। x² - px + q = 0, और क्या लिखा है यहाँ पर, मूलों का अंतर 1 है, डिफ़र बाई यूनिटी। अगर मैं रूट की बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमारे अल्फ़ा बीटा ये हमारे रूट हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे फॉर्मूले बनते हैं वो इन्हीं रूट्स की हेल्प से बनते हैं। तो यहाँ फॉर्मूले बताऊँ अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो यहाँ पर b/a आता है। अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो c/a आता है। दो आपके फॉर्मूले हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, b/a अल्फ़ा बीटा = c/a। ठीक है, और अल्फ़ा माइनस बीटा हमें गिवन है ऑलरेडी, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 कहा है ना, मूलों का अंतर 1 है।
तो यही तो होगा डिफरेंस। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 1, इतना हमारे सामने आ गया। देखिए तो हम आगे फॉर्मूले पे चलते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बी अपॉन ए है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो बी है हमारा माइनस पी और ए है हमारा 1। अल्फ़ा बीटा की बात करें तो सी अपॉन ए, तो सी है हमारा क्यू और ये है 1। ठीक है, तो देखा जाए तो माइनस पी और क्यू इसकी वैल्यू आ जाती है। आगे हम लोग क्या करेंगे, हम अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का क्या था, पी माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा का क्या था, क्यू, तो 2q हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 2q। देखिए ये वैल्यू आपके सामने मिल गई। अब हम अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे सामने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या थी, 1 स्क्वायर थी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम रख देंगे तो पी स्क्वायर माइनस 2q हो गई एंड 2q फिर से। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4q इजकल टू 1। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो पी स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस 4q, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इफ़ NC15 इजकल टू NC8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC21। यदि NC15 बराबर NC8 है तो NC21 का मान बताइए। देखिए इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बहुत इजी है। आपके सामने NC15 इजकल टू NC8, तो आपको n निकालना है, बहुत इजीली निकल जाएगा। ये आपके फार्मूले के बेसिस पे NCX प्लस NCY एक फार्मूला होता है जिसमें हम क्या करते हैं, n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, बस x प्लस y कर देते हैं। इन दोनों को ऐड कर दोगे आपके n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, NC15 प्लस NC8, n की वैल्यू 23 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है कि NC21 बताइए, NC21 बताइए। अब n की वैल्यू हमें मिल गई 23 और C21 ये आ गया। अब हम जानते हैं कि NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल हमारा n क्या है 23 फैक्टोरियल, r क्या हो गया 21 फैक्टोरियल, n माइनस r क्या हो गया 2 फैक्टोरियल, है ना। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे 23, 22 एंड 21, क्योंकि 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल एंड यहाँ 2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे सामने 23, 22 एंड 2। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 253। हमारा आंसर 253 फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 67 द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट टॉयज़ कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 चिल्ड्रन इज़। 8 अलग अलग खिलौनों को कितने प्रकार से 5 बच्चों में बांटा जा सकता है। तो 8 अलग अलग खिलौने 8 हैं अलग अलग, और 5 बच्चों को बांटे जाने हैं। तो 5 बच्चों के पास तो चॉइस रहेगी ना कई सारी, कि 8 में से किसी को भी, क्या मतलब एक बच्चे को 8 मिल जाएँ, ठीक है, या किसी बच्चे को कुछ भी ना मिले। ये प्रोबेबिलिटी है आपके सामने। देखिए समझाने के लिए मैं बता दूं कि चिल्ड्रन 1, चिल्ड्रन 2, चिल्ड्रन 3, चिल्ड्रन 4, चिल्ड्रन 5, ठीक है, और टॉय 1, 2, 3, इस तरीके से 8 तक हम जाएं तो 8 टॉयज़ हैं, वो किसी को ही मान लो सारे मिल सकते हैं, किसी को एक ही भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि 5 बच्चों को 8 अलग अलग तरीके से टॉयज़ मिलने की प्रोबेबिलिटी है। वो 8 अलग अलग तरीके से
क्या कर सकते हैं, टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस 3y की पावर 9। एक्सपेंशन वाला दोबारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से आया है। वहाँ पर आपके सामने एक्सपेंशन के साथ साथ T17 = T18 भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको पदों की संख्या बतानी है। ऐसे क्वेश्चन में बहुत इजी होता है कि आप पदों की संख्या जस्ट सेकेंड में बता सकते हैं एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस में। यहाँ देखिए 2x माइनस 3 की पावर 9 है और आपसे कह दिया है कि आप नंबर ऑफ़ टर्म्स बताइए। तो आपके सामने Tn = n+1 ये आपका फॉर्मूला है। देखिए 9 आपके क्या हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं, इसमें 1 जोड़ दीजिए 10, ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 69। 1/3 + 1/3.3 की पावर 3 + 1/5.3 की पावर 5 + 1/7.3 की पावर 7, ये हमारा इन्फिनिट तक गया है और इसका हमें मान बताना है, वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन जो हैं वो सारे लॉग से हैं, तो यहाँ पर हमें जब पता है लॉग से ही क्वेश्चन होने वाला है तो हम लॉग का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, लॉग 1 - x एंड लॉग 1 + x का। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 - x का, -x -x² -2 -x3/3 -x⁴ ये हमारा इन्फिनिट तक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर x -x² प्लस x⁴/3 -x⁴/4 ये हमारा इन्फिनिट तक सेकेंड लॉ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को लेस करेंगे। तो अब हमारे सामने क्या आएगा, लॉग 1 + x माइनस लॉग 1 - x, ये आ गया हमारा इस तरीके से। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 2x + 2x⁴3/3 + 2x⁵5/5 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, log 1 + x/1 - x लिख सकते हैं इसको। इस तरीके से हम 2 हमारा सब में आ रहा है, हम इसको कॉमन ले लें तो क्या बनेगा हमारा x⁴3/3 x⁵5/5 ऐसे ही हमारा इन्फिनिट तक चला जाएगा। ठीक है, और हमें पता है यहाँ पर x की वैल्यू क्या दी हुई है, x हमारा या मतलब पहला पद फर्स्ट टर्म 1/3 है, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। क्या आएगा हमारे सामने, log 1 + x मतलब 1 + 1/3, 1 - x 1 - 1/3 और हमारे सामने 2 था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 4/3 2/3, इसको 4/3 × 3/2 कर सकते हैं = 2। तो ये हमारे सामने क्या आ जाएगा, log 2 बेस e = 2। ठीक है, और हम जब इसको राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 log 2 बेस e। देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।